द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उमेश पाल हत्याकांड के पीछे अब नए नए खुलासे हो रहे हैं और यह भी बात निकलकर सामने आई कि जो उसमें नामजद आरोपी बनाया गया है उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता से तगड़ा कनेक्शन है। तो इसको भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट होकर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से वो तस्वीर भी साझा की जा रही है, ट्वीट भी किया जा रहा है कि जिस गुलाम शख्स को आरोपी बनाया गया है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने उमेश पाल की हत्या की है, वो भाई है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का। अब जरा देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने बाकायदे ट्वीट किया है कि उमेश पाल और उनके गनर संदीप की हत्या से भाजपा का कनेक्शन मिला है। धूमगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर में जिस गुलाम को नामजद किया गया है वो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का भाई है। अब ये समझ नहीं आ रहा ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते के पीछे की कहानी क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के भाई द्वारा साजिश रची जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के इस नेता का भी हाथ रहता है, राहिल हसन का? यह अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है और यही दिखाया गया। देखिए, ये 12 सितंबर 2021 से खबर भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाजपा महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बने राहिल हसन, बधाई। उसी तस्वीर को साझा करते हुए यह लिखा गया और दूसरी तरफ भी लिखा गया है कि उमेश पाल की हत्या में भाजपा का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर भाजपा 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। यह बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से लगाया गया है। देखिए, अमर उजाला खबर भी रिट्वीट की है कि विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद खालिद अजीम उर्फ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के अलावा अतीक के बेटों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अतीक अहमद के अज्ञात सहयोगी भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। उधर एसटीएफ द्वारा उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राहिल हसन को रसूलाबाद निवास से उठाने की सूचना है कि उसको भी उठा लिया गया, राहिल हसन को भी उठा लिया गया। और किसका नेता है? भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो सवाल है कि आखिरकार यह रिश्ता क्या कहलाता है। आर्टिकल्स छप रहे हैं, दैनिक जनवाड़ी ने बाकायदे आर्टिकल लिखा है, रिश्ता क्या कहलाता है, उमेश हत्याकांड का भाजपा नेता से क्या वास्ता है, यह सवाल खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश से बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर संदीप की हत्या का भाजपा से कनेक्शन जुड़ गया है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन जुड़ रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से तो हत्या नहीं कराई गई है। प्रयागराज के धूमगंज थाने में दर्ज हुई एफआईआर में जिस गुलाम को नामजद किया गया है वह भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन का भाई बताया जा रहा है। यानी भाजपा के जो जिलाध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनका वो भाई है। बीते शनिवार को ही पुलिस और एसओजी की टीम ने शिवकुटी के मेहदौरी स्थित मकान में छापेमारी करते हुए राहिल को पकड़ लिया है। इसके बाद राहिल से भी पूछताछ जारी है। उधर वारदात के बाद से ही गुलाम फरार हो गया है। विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और गनर संदीप निषाद की हत्या के शूटआउट के 45 सेकंड के वीडियो फुटेज से तस्वीर एकदम साफ हो गई। पुलिस मान रही है कि अतीक अहमद के तीसरे नंबर के पुत्र असद ने फायरिंग की है, जबकि राजरूपपुर का गुड्डू मुस्लिम बम फेंक रहा था। गुड्डू सिविल लाइंस के अरमान के साथ बाइक से भागा था। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने बाकी शूटरों की भी शिनाख्त कर ली है। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के नेतृत्व में टीम छापेमारी कर रही है। 25 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। असद की गिरफ्तारी की पुष्टि फिलहाल पुलिस ने नहीं की है। फरार अभियुक्तों पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। शनिवार को उमेश और गनर संदीप के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उमेश का अंतिम संस्कार दारागंज घाट पर किया गया। संदीप का शव आजमगढ़ ले जाया गया। उमेश शुक्रवार की शाम प्रयागराज न्यायालय में अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज अपहरण के मुकदमे की पैरवी करने के बाद करीब 4:45 बजे सुलेम सराय में अपने घर के सामने उतरे, तभी शूटरों ने करीब से फायरिंग की। अस्पताल में उमेश और गनर संदीप को मृत बताया गया, जबकि दूसरे गनर राघवेंद्र की हालत नाजुक है। शनिवार भोर में उमेश की पत्नी जया ने तहरीर दी कि अतीक अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटों गिरोह गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और 9 अज्ञात खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। अतीक अहमदाबाद की साबरमती जेल और अशरफ बरेली जिला कारागार में बंद है। अतीक के 5 पुत्रों में बड़ा उमर लखनऊ जेल में और उसका छोटा अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। तो ये आरोपी जेल में है, लेकिन एक आरोपी जो गुलाम है उसका रिश्ता निकलकर सामने आया। इसी को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या है, और लोग उस पर रिएक्ट भी करें तरह तरह के। देखिए, इस खबर पर बाकायदे रिएक्ट किया जा रहा है कि भैया क्या है क्या नहीं है। देखिए किस तरीके से हत्याकांड निकलकर सामने आया है।
केदार पासवान इस पर रिएक्ट करते हुए लिखते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों का यही चाल, चरित्र और चेहरा होते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप समझिए किस तरीके से ये चीजें उठाई जा रही, किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भैया यही चाल चरित्र है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता जो जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का, उसके भाई का इसमें हाथ होना, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिरकार क्या है इसके पीछे का राज, क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है। विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद खालिद, अजीम उर्फ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के अलावा अतीक के बेटों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो जो गुलाम हैं, ये गुलाम साहब भाई हैं। किसके भाई हैं? भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के मोर्चा के जिला अध्यक्ष के भाई हैं। इसीलिए इन पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार बताइए, जब भाई का कनेक्शन मिला है, भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह सब कुछ कराया गया है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? इस तरीके से दिन दहाड़े गोली चलाना, दिन दहाड़े हत्या करना, क्या यह संभव हो सकता है? जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो ऐसी सरकार चला रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से कानून व्यवस्था कायम है, जीरो टॉलरेंस है। लेकिन यह बताइए, दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, तो इसमें किसका हाथ है? ये बड़ा सवाल है, ये लोगों द्वारा उठाई जा रहा है। राज सिंह पाल हैं, वो लिखते हैं कि यूपी की जनता सब जानती है, सपा भाजपा दोनों दंगा करवाते हैं, आम जनता को मरवा देते हैं, वोट मत दे देना सपा भाजपा को। लोग देखिए ये भी कह रहे हैं कि सपा भाजपा को वोट मत दे देना। यह आम जनता है जिसके अंदर गुस्सा है, किस तरीके से राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं, क्या हो रहा है वो हो रहा है। विवेक यादव नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि हत्या, बलात्कार, लूटपाट, अपहरण जैसी घटना हो यूपी में और भाजपा कनेक्शन ना निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती है, उससे अगर भाजपा कनेक्शन ना निकले तो भैया कुछ मतलब ही नहीं। आदर्श गुप्ता लिखते हैं अपराधी नेता अपराधियों की सरकार। इस तरीके से लिख रहे हैं कि अपराधी नेता अपराधियों की सरकार। अल्पसंख्यक मोर्चा के ये जिला अध्यक्ष का नाम सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोई इसमें कनेक्शन नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन की वजह से वो बचता फिर रहा है, इसीलिए उसको जो है रसूख मिल गया था कि हो सकता है हम कुछ भी कर सकते हैं, दिन दहाड़े चाहे गोलीबारी करें, चाहे अपराध करें, इसका सर्टिफिकेट लेकर हम घूमते हैं। जब जब कोई ऐसे मसले होते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कनेक्शन जरूर सामने आ जाता है, और यहां भी कनेक्शन सामने आया है। अब इशारा बहुत कुछ हो सकता है। इशारा तो आप समझिए कि जब गृह मंत्री साहब को जान से मारने की धमकी मिली थी, तब भी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि ये इशारा क्या है। क्या ये सहानुभूति कार्ड खेला जा रहा है, या फिर 2024 के आने से पहले कुछ और बहुत बड़ा होने वाला है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की ये कहानी गढ़ी जा रही है, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि आम चुनाव के पहले इस तरीके की चीजें होंगी तो जनता के अंदर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी और फिर वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अब बताइए जरा, क्या ये सही हो रहा है? क्या देश में इस तरीके से होना चाहिए? क्या प्रदेश में इस तरीके से गुंडों को खुलेआम छूट दी जानी चाहिए? और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इस नेता पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है, यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पार्टी क्या एक्शन लेती है। क्योंकि अभी तो राहिल हसन जो हैं, जो जिनका गुलाम से ताल्लुकात आया कि उनके भाई हैं राहिल हसन को फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मतलब अभी हिरासत में लिया, पूछताछ उनसे कर रही है कि क्या कुछ मसला है, क्या नहीं है, कैसे तुम्हारा संबंध है। तो अब फिलहाल एक एक कड़ियाँ खुलनी शुरू होंगी, और हो सकता है कड़ियाँ खुलने से पहले ही दबा दी जाए। ऐसा भी होता है, कई बार कई मसलों पर ऐसा हुआ है। लोग बात कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे बड़ा कनेक्शन हो, और बड़े कनेक्शन में बड़े हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।